छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का, जहां से हमारे सहयोगी रेवेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेवेंद्र, आज राजधानी में क्या कुछ विशेष देखने को मिलने वाला है? और शुरुआत करेंगे बड़ी राजनीतिक गतिविधियों के साथ। जी, मैं सबसे पहले बता देना चाहूँगा जिस प्रकार के अभी हालात चल रहे हैं पूरे राजधानी रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में। सबसे पहले तो बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल जी के आज के कार्यक्रम का। 11:40 में वो दुर्ग जाने वाले हैं। वहाँ पर एक जो ग्राम पंचायत पड़ता है तिरगा, वहाँ पर महात्मा गांधी जी के मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद फिर वो नुकुल गांव में जब पंचायत में जाकर एक बड़े प्रदेश स्तरीय राउत नाचा सम्मेलन में भाग लेंगे। उसके बाद उनका एक भेंट मुलाकात सभा है, जहां पूरे ही ग्राम पंचायत में सभा होने वाली बड़ी शाम को शाम को वो बड़े शाम को वो बड़े विभागीय स्तर की बैठक लेंगे वहीं पर। और अगर रायपुर राजधानी की बात करें तो जिला कांग्रेस जो गांधी मैदान के पास जिला कार्य का जो जिला मुख्यालय है, वहां कल लोकार्पण किया गया सीएम भूपेश बघेल के द्वारा। साथ में ही प्रदेश प्रभारी शैलजा जी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी भी थे। और बड़े स्तर पर उन्होंने बात रखी कि जिस प्रकार का ये धरोहर है वो एक हमारे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। ये हमारा जिला कार्यालय एक प्रकार से पुराने सोच को पुराने जमाने के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ आकर अपने भाषण व्यक्त किए थे, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो। सभी प्रकार के बड़े नेता यहाँ पर आके इस भवन में आकर अपना योगदान दिए थे। एक एक कार्यकर्ताओं की खून सिंची धरोहर को उन्होंने अपना नाम बताया है। और ये भी कहा है कि ये धरोहर काफी पुरानी है, इसे हमें संभाल कर रखना है। और अगर हम दूसरी अपडेट की बात करते हैं तो कोरोना अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कल हमने कोरोना अपडेट दी थी, तो आज भी नया कोरोना अपडेट आया है, जिसमें रायपुर में फिर से एक नए 7 मरीज मिले हैं। और अब रायपुर की संख्या 32 हो गई है। अगर प्राय दिनों दिन इस कोरोना अपडेट को देखें तो ये लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार से लेके अभी शनिवार तक इस 2 दिन में लगभग 7 से 8 नए कोविड के केस मिले हैं और प्रदेश में इसकी संख्या बढ़ रही है। राजनीतिक गतिविधियों की बात करें तो सबसे पहले तो कल सीएम भूपेश बघेल ने जो सामाजिक आर्थिक सर्वे शुरू किया गया है उस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सर्वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई थी, उसके कारण सरकार के पास उतना उपयुक्त डाटा नहीं था, जिसमें उन परिवारों को जो पात्र होने के बावजूद भी सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। लेकिन इसके माध्यम से सरकार सामाजिक आर्थिक सर्वे के माध्यम से अब मोबाइल ऐप के द्वारा सरकार द्वारा ये पहल की गई है कि जिला के जितने भी कलेक्टर उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है और ग्राम पंचायत से लाके शहर के हर एक विभागों में, हर एक गली कूचों में जाकर के ग्राम पंचायत से लेकर सभी तरफ कार्य को मोबाइल के थ्रू किया जाएगा। और एक एक घर की जानकारी ली जाएगी कि कौन से घर पात्र हैं और कौन से घर अपात्र हैं। के पात्र अगर इसमें लाभ यह मिलता है तो जो पात्र हैं उनके प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे राशन कार्ड योजना, किसी सरकार की योजनाओं का वो भरपूर लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इस पर एक विपक्ष की राजनीति भी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा ये योजना पहले बन जानी चाहिए थी, अब चुनावी साल में ये सब बना करके केवल जनता को प्रोपेगेंडा और छलावे का काम सरकार कर रही है। लेकिन भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार से सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का शुरुआत की है और फिर पूर्व में ही पीएम नरेंद्र मोदी जी को भी खत लिखकर जनगणना की बात की थी, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा बहुत उठा था। हाल ही में बीजेपी ने इसमें बहुत बड़े बड़े बयान दिए थे और विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। लेकिन अब सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के तहत इन सभी कार्यों को पूरा किया जाएगा। बात करेंगे कर्मचारी संगठनों की। जिस प्रकार अभी प्रदेश में अनियमित कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें एक बार फिर से नया अपडेट सामने आया है। जो अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले और जो बड़े बड़े अन्य संगठन हैं, उनके सभी संगठनों ने एक मिलकर एक बार फिर 10 अप्रैल से एक नई रणनीति बैठाई है, जो आंदोलन को के लिए बाध्य रहेगी। क्योंकि इसके पूर्व जो मीटिंग हुई थी उसमें यह फैसला किया गया था, जो बजट के अनुरूप उनका फैसला कर्मचारियों के हित में नहीं आया था, तो उसके उपरांत इन्होंने फैसला लिया है कि एक बार फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये धरना प्रदर्शन रायपुर के बूढ़ा तालाब में 100 की संख्या में, जिस प्रकार के गाइडलाइन है 100 की संख्या में ही रहेगी। लेकिन अगर बड़े स्तर पर रैली निकालना होगा तो फिर वो नया रायपुर में कुछ करेंगे। उसी प्रकार मध्यान्ह भोजन रसोइया संघ द्वारा भी 1 अप्रैल से जो धरना प्रदर्शन जो बोले थे कि हम करेंगे, लेकिन उसमें उन्होंने अपने धरना को समाप्त कर दिया है और सरगुजा संभाग के जितने भी रसोइया संगठन है अपने अपने स्कूल में चले गए हैं। बात करेंगे रायपुर की। अब रायपुर में जो बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि भाजपा के आपसी मतभेद सामने आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात करूंगा बहुत बड़ी बात को लेकर। जो भाजपा के जिला अध्यक्ष जयंती पटेल हैं, उनको लेकर विवाद हो रहा है, क्योंकि उनके कुछ कार्यकर्ता गुड़ियारी मंडल के उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है कि कार्यकर्ताओं को उतना अपेक्षित मान सम्मान नहीं दिया हम वर्ष में होने चाहिए, अब वो दिखाई नहीं दे रहे। तो ऐसे में उनका उन पत्रकारों का कटाक्ष करते हुए जयंती पटेल ने ये कहा है कि इन सब बातें गलत हैं। जो भी भ्रम फैलाना चाहता है वो
फैला सकता है, षड्यंत्र की साजिश कर सकता है, लेकिन जो काम कर रहा है वो जमीन आसमान पे दिख रहा है। और अब बात करेंगे बिरगांव नगर निगम की। बिरगांव नगर निगम में अष्टमी के दिन ही बिरगांव का बजट पेश हुआ था। इसके अगर 166 करोड़ का बजट पेश हुआ था और अलग अलग विभागों के लिए बजट को निकाला गया था। इसमें सबसे बड़ा विभाग ट्रांसपोर्ट का था। तो ट्रांसपोर्ट को साफ सुथरा करने के लिए, क्योंकि आए दिन भनपुरी चौक से लेके चाटीबंद चौक तरफ जो रास्ता डैमेज रहता है, अक्सर एक्सीडेंट और अक्सर यातायात की समस्या बनी रहती है, उसके लिए बहुत बड़ा विभागीय बजट उन्होंने पेश किया था। लेकिन इस पर विपक्ष ने बैठक में शामिल न होने की नाराजगी जताई थी और सभापति और महापौर को भी ये ज्ञापन दिया था। लेकिन अब राजनीति अब शुरू हो रही है। जो बजट के प्रावधान बिरगांव नगर निगम को दिए थे, क्या वे सुचारू रूप से चल रहे हैं, ये इस प्रकार से आरोप बीजेपी लगा रही है और अन्य पार्टियां भी लगा रही है। जैसे वहां पर की 4 पार्षद वहां पर है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बजट के अनुरूप प्रावधान किए गए हैं सरकार के कामों को लेकर, तो वो बजट जमीनी स्तर पर दिखने चाहिए, केवल हवा हवा ये बातें नहीं। क्योंकि पिछली बार बिरगांव नगर निगम पानी से पिछले 4 दशकों से जूझ रहा है और नगर निगम की जो महापौर है और जो 166 करोड़ जो बजट पास तो ये ठीक रहेगा। ये सब तक की बड़ी खबरें हैं। जी बिल्कुल रेवेंद्र, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा है और इसी के अलावा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। और तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, ये थी राजधानी रायपुर से तमाम बड़ी खबरें, राजनीतिक गतिविधियां जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रहने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज ग्रामीण विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम है, वहीं पुरई में लोगों से रूबरू भी होंगे। इसी के अलावा कांग्रेस की आज मशाल रैली है, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा शामिल होने वाली। ये रैली बिलासपुर में आयोजित की जाएगी।